नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम करेंगे टेंस चार्ट। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 6 to 10th के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेंस का यूज़ करना नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। टेंस चार्ट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में आपका जो प्रेजेंटली चल रहा है उसका यूज़ होगा, जैसे कि है, हैं या हूँ। पास्ट में यूज़ होगा था, थे, थी, जो कि बीत चुका है समय, उसके लिए। फ्यूचर में यूज़ होगा जो आने वाला समय है उसके लिए, जैसे कि गा, गे, गी। अब ये सारे आपके प्रेजेंट टेंस हैं, ये सारे आपके पास्ट टेंस हैं, ये सारे आपके फ्यूचर टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के हैं। इसमें आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। सेकंड, पास्ट भी 4 टाइप्स का है: परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट, सेम एज इट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस, कॉन्टिन्यूस फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर टेंस। ये आपको टेबल एक बार याद करना है, लाइफ टाइम मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपको ये यूज़ करना आ गया तो आपको टेंस किसी भी तरह का दे दिया जाए, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं कौन से टाइप का टेंस है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है एस और ई एस, और हिंदी में बात करें तो यूज़ होता है ता है, ती है या ते हैं। जैसे कि वह खाना खाती है, मैं एक हिंदी में आपको एग्जांपल देती हूँ। वह खाना खाती है, खाती है, ती है, ते हैं या ते हैं, हूँ, ये सारे इसमें प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि वह खाना खाती है, एस और यस यूज़ होगा, तो ही ईट फूड। या आप इसमें बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ इसमें होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एक अलग सी वीडियो मैंने आपको बना के अपलोड की है, अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें आप देख सकते हैं। मैंने हिंदी में बताया अभी कि वह खाना खाती है, तो फर्स्ट फॉर्म है ईट की, खाने की, ईट, तो ही ईट फूड। ठीक है, अगर बहुत सारे हैं तो दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, ऑल ईट फूड, वे सभी खाना खाते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें यूज़ होता है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो ईडी, और हिंदी में बात करें तो ता, था, ती, थी या ते थे। सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होगा आपका विल, जिसमें कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे कि वह खाना खाता होगा, खाना खाती होगी या खाना खाते होंगे। इसके सेंटेंस मैंने यहाँ यूज़ किए हुए हैं कि वह खाना खाती होगी या खाता होगा, अगर लड़का है तो ही लगेगा, तो ही विल ईट फूड। इसीलिए यहाँ पे ही लिखा है क्योंकि ता है, लड़का है, तो ही यूज़ करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाएंगे हम। इसमें कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं हम इज, आर, एम और प्लस आई एन जी। देखो इस सभी में कॉन्टिन्यूस में आई एन जी यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जो कॉन्टिन्यूटली चल रहा है, जैसे कि ये प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट है तो रहा था, रही थी या रहे थे। जैसे कि वह खाना खा रहा है तो इसमें आएगा, खा रही, खाना खा रही थी तो इसमें आएगा, वॉज वर्ड का यूज़ होगा। अगर खाना खा रहा होगा तो विल बी और आईएनजी का यूज़ होगा। तो सेंटेंस मेकिंग मैंने यहाँ कर रखी है। जैसे कि एक लड़का है कि वो खाना खा रहा है, रहा है, देखो यहाँ पे ती है, खाना खाती है, खाना खाती है। ठीक है, इसमें जो प्रेजेंटली चल रहा है, जो चलता आ रहा है, उसमें रहा है, रही है, इसका यूज़ होता है इसमें कॉन्टिन्यूस में। तो जैसे कि वह खाना खा रही है, अगर लड़की है तो शी लगेगा, लड़का है तो खा रहा है, तो ही इज़ ईटिंग, ईट के साथ क्या लग गया, आई एन जी, फूड। आई, मैं खाना खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड, इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे। सिमिलरली आपके पास कॉन्टिन्यूस पास्ट टेंस है, पास्ट है तो था, थी में बात होगी, तो रहा था, रही थी या रहे थे। जैसे कि वो खाना खा रहा था या वो खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, ही वॉज, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, इसकी जगह पे क्या आएगा, वॉज। वॉज का मतलब हुआ था, और वर्ड का मतलब होता है थे। ही वॉज ईटिंग फूड, ईटिंग आई एन जी लगेगा इसके साथ।
ऐसे ही आपके पास एक और जो आपका है कॉन्टिन्यूस फ्यूचर टेंस, इसमें यूज़ होगा विल बी और प्लस ING। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर। ये सारे परफेक्ट हैं बट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें यूज़ होता है हैज़, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड आपका परफेक्ट पास्ट में यूज़ होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट फ्यूचर में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देना आपने कि परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है सभी में। कॉन्टिन्यूस में आपका ING यूज़ हो रहा था, ठीक है। इसमें यूज़ करते हैं हम चुका है, लिया है या ली है। जैसे कि वह खाना खा चुका है, प्रेजेंट की बात हो रही है बट खाना खा चुका है, या मैंने पेन लिया है, या मैंने कोई कार ली है। तो ये हिंदी में आपको बता रही हूँ कि कैसे इसके यूज़ करते हैं हम। जैसे कि वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। देखो हैज़ यूज़ किया, ही के साथ हैज़ लगेगा, और ईट के साथ आपका EN लगाया क्योंकि थर्ड फॉर्म लगी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मैं ईट की बात करूँ कि ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अब सिमिलरली आपके पास है ये परफेक्ट पास्ट, इसमें हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अगर हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे, वह खाना खा चुका है, सॉरी खा चुका था, क्योंकि इसमें पास्ट की बात हो रही है तो था की बात होगी। खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म यूज़ की है मैंने क्योंकि ईट की अगर मैं थ्री फॉर्म की बात करूँ तो हमारे पास होता है ईट, एट और EATEN, ईटन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो जहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वो हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है। ये सारे टेंस कर लिए हैं। लास्ट रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें यूज़ होता है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस ING। ऊपर वाले में हम यूज़ कर रहे थे परफेक्ट में हैज़ और हैव का, यहाँ भी हैज़ और हैव यूज़ हो रहा है बट हैज़ बीन, हैव बीन और ING। आप ध्यान देंगे तो इस सभी में ING लगा हुआ है, और जो परफेक्ट टेंस है परफेक्ट में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें हैड था, इसमें है हैड बीन प्लस ING। इसमें विल हैव बीन प्लस ING। और ये समय के साथ यूज़ होता है। जैसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि राज यहाँ 2 साल से रह रहा है, तो हम समय की बात कर रहे हैं तो राज इज़ लिविंग हेयर। इज़ लिविंग हेयर नहीं यूज़ हम करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। राज हैज़ बीन लिविंग ING लगेगा, लिविंग हेयर सिंस 2 years। 2 साल से वो यहाँ रह रहा है। तो ये समय के साथ जो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। फॉर का यूज़ कब होता है, मान लो वो 2 दिन के लिए रहेगा तो फॉर 2 days होगा यूज़, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हैड बीन प्लस ING, से रहा था, 2 साल से रह रहा था, तो सिंस 2 years, या 2 साल के लिए आगे रहेगा, गागेगी में आएगा तो यहाँ पे आएगा आपका विल हैव बीन स्टेइंग हेयर फॉर 2 years, 2 साल के लिए रहेगा, गागेगी में यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से